स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाएं? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब मांगती है, लेकिन जिनको आता है वो बताना नहीं चाहते। और ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, सब चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। और जब इंसान मेहनत करता है तो उस मेहनत को फ्री में क्यों दे? लॉजिक सही है, लेकिन हमारे जैसे भी लोग हैं जो जब तक हो सके लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि थोड़े साल पहले हम भी आपकी जगह पे थे। कोई आइडिया नहीं स्टॉक मार्केट क्या होता है, लेकिन सुना तो था कि पैसे बहुत हैं वहाँ। स्टॉक मार्केट में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है टाइम, दूसरी एनालिसिस की स्किल और तीसरी मेहनत। अब मार्केट में 2 प्रकार के लोग कमाते हैं। पहला होता है ट्रेडर, जो सौदा करता है और जब सौदा प्रॉफिटेबल हो जाता है उससे निकल जाता है। दूसरा होता है इन्वेस्टर। ये लोग बार बार सौदा नहीं करते हैं, लेकिन जो सौदा करते हैं वो लंबे टाइम तक चलाते हैं। आइए देखते हैं कि ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टाइम, एनालिसिस स्किल्स एंड मेहनत को कैसे यूज़ करते हैं। ट्रेडर का टाइम होराइजन होता है छोटा। 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। पहले टाइप के लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया। दूसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। इनका टाइम होराइजन होता है थोड़ा लंबा, ये 1 दिन से लेके 1 साल भी हो सकता है। दोनों टाइप के ट्रेडर्स का बेसिक टूल फॉर एनालिसिस होता है चार्ट्स। ये चार्ट्स एनालाइज करते हैं कंपनीज, इंडेक्सेस या कमोडिटीज के, और ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई ट्रेडर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता है, कोई चार्ट पे स्ट्रैटेजी टेस्ट करके इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेगा, और कोई कंप्यूटर को स्ट्रैटेजी समझा के उस स्ट्रैटेजी को अपने आप चलने देगा। जो भी हो, होपफुली आप समझ गए होंगे कि एनालाइज क्या करते हैं। ये मेहनत करते हैं चार्ट्स देखने में और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देखने में। शॉर्ट टर्म ट्रेडर रोज मार्केट के बाद कल के चार्ट्स एनालाइज करेगा, स्विंग ट्रेडर उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट्स एनालाइज करेगा, लेकिन मेहनत तो ये करेंगे चार्ट्स देखने में। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वेस्टर्स पे। इन्वेस्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई इकोनॉमी समझ के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, और कोई सीधा कंपनीज की लिस्ट उठा के बिजनेस समझता है। कोई इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है और कोई अनलिस्टेड कंपनीज में। इन्वेस्टर कोई भी हो, वो एक चीज़ का फ़ायदा उठाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब लंबे टाइम फ्रेम में अच्छी चीज़ में पैसा लगा के उसे छोड़ दो ताकि वो पैसा बढ़ते रहे। इन्वेस्टर्स का टूल ऑफ एनालिसिस होता है फंडामेंटल्स। अगर आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस सेक्टर का डिमांड कितना होगा फ्यूचर में, सप्लाई कहाँ से कौन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप सीधा कंपनीज की लिस्ट उठाना चाहते हैं तो आपका टूल ऑफ एनालिसिस होगा कंपनी का फाइनेंशियल्स। अगर आप रियल एस्टेट वाले हो तो आपको देखना पड़ेगा लोकेशन, साइज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एटसेट्रा। और अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी का फ्यूचर। जो भी हो, इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा टाइम कंपनी का भविष्य समझने में जाता है, और इस भविष्य को आज के भाव से कंपेयर करने में। एक और टाइप का इंसान होता है मार्केट में जिसके पास ये सब एनालाइज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो जॉब या बिजनेस करता है। ये पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में। ये भी एक टाइप के इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन इनके पास कंपनी ढूंढने का टाइम नहीं होता है, ना एनालिसिस करने का। म्यूचुअल फंड्स में फीस काफ़ी लग जाती है, इसलिए जो समझदार लोग हैं वो अपना ब्रोकर का अकाउंट बना के इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। आप पूछोगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है? ये बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी जूनियर को ट्रैक करते हैं और इनको आम जनता को खरीदने के लिए आसान बनाते हैं। अगर आपको इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। इस स्टाइल का एडवांटेज होता है कि आप छोटे अमाउंट में भी काम करते हैं और उस सेक्टर या कंट्री की बेस्ट स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। अब आपको थोड़े नंबर्स बताता हूँ जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रेडर्स का सक्सेस रेट है 2%। चलो अगर आप 10% भी पकड़ लो तो ये समझो कि 90 to 95% ऑफ ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट में खो देते हैं, क्योंकि मार्केट में एज मिलना मुश्किल होता है। वहीं पे उतनी मेहनत करके अगर कोई इन्वेस्टर एक ठीक ठाक सा बिजनेस चूज कर लेगा तो 60% ऑफ इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं। और अगर आप इंडेक्स फंड्स में लगाएं तो इन द लॉन्ग टर्म 100% ऑफ इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं। तीनों रास्ते सही हैं और तीनों रास्ते में आप पैसा बना सकते हैं। बस ट्रेडिंग एंड स्टॉक पिकिंग में मेहनत ज़्यादा लगती है, और लाजमी है कि मेहनत करोगे तो थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लोगे। अब आपको क्या करना चाहिए?
पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो सीधा सीधा इंडेक्स फंड में पैसा डालते रहिए और उसे भूल जाइए 10-15 साल के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कंपनीज ढूंढ सकते हैं, और हाँ, रिसर्च मतलब सीधा एनुअल रिपोर्ट खोलना नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से भी मिलता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च कर सकते हैं और 3-4 घंटे हफ्ते के दे सकते हैं इस चीज़ पे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में 50% इंडेक्स फंड्स में लगाना चाहिए, 35% हिस्सा आप अपने रिसर्च के हिसाब से स्टॉक्स खरीद सकते हैं और 15% गोल्ड और सिल्वर में लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का भूत सवार है और 10-15 घंटा हफ्ते में रिसर्च और एनालिसिस को दे सकते हैं, तो आप 45% इंडेक्स फंड्स में रखिए, 25% स्टॉक पिकिंग के लिए और 10% ट्रेडिंग के लिए, और 20% गोल्ड एंड सिल्वर में, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग से पैसा गंवा दोगे तो गोल्ड और सिल्वर ही आपको बचाएंगे। बट अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आप ये परसेंटेज अपने आप चेंज कर दोगे। अगर आप 3-4 दिन दे सकते हो रिसर्च के लिए, और अगर आपको स्टॉक पिकिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको 30-40% इंडेक्स में डाल देने चाहिए, 40-50% स्टॉक पिकिंग में और 10-20% गोल्ड एंड सिल्वर में। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको स्टॉक पिकिंग करना आसान करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।